आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट की ऐड को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड एक कंप्लीट चेकलिस्ट स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स। वो लोग, वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो कि अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड को, और वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर वो अपने या अपने क्लाइंट की ऐड को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट चेकलिस्ट बताऊंगा, आपको लाइक एक जिसे कहते हैं ना बेसिक लेवल से लेके कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट की कैंपेन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह की चेकलिस्ट होगी। अब इन ये जो चेकलिस्ट, इसमें 4 से 5 स्टेजेस होंगी। ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इन सब से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस हैं। मैं अभी वो इस वीडियो को आई विल ट्राई कि मैं उसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मैं साथ शेयर कर दूँ आपको। मैं इसके साथ इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 5-6 घंटे की वीडियोस बन जाएंगी। तो मैं उनके लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चेकलिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऐड, अपने या अपने क्लाइंट का ऐड किस तरह प्रमोट करना है। ऑलराइट, सबसे पहले आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल ये जो आपका या मेरा, जो जो लोग, हम लोग अपना पर्सनल प्रोफाइल फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल बना के चला रहे होते हैं, आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल होगा। उस पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जाके अपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है जी। अब पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जाके अपने बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। जब आपने बिजनेस पेज क्रिएट कर लेना है, तो उसके बाद आपने उस बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज भी करना है। ठीक है, अगेन ऑप्टिमाइज करने से रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है। जब आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है, और यानी कि आपने कुछ उसके ऊपर पोस्ट बनानी है, आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कुछ लोगों को उसके ऊपर एंगेज करना है, कुछ दिन आपने ऑर्गेनिक वहाँ से पोस्ट क्रिएट करनी है। अब पोस्ट बनाने के लिए उसका साइज़ क्या होता है, 1080x1080 होता है। ठीक है, कुछ आपने स्टोरीज क्रिएट करनी है, कुछ रील क्रिएट करनी है। इन सब के साइजेस क्या होते हैं और इनके डिज़ाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप कैनवा में जाके बहुत आसानी के साथ आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कैनवा में जाएंगे, बहुत आसान टूल है, लेकिन आप फ्री वर्जन में जाके कैनवा की आप उससे रिलेटेड आप इसके पोस्ट डिज़ाइन कर सकती हैं, कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं भी कैनवा का ही यूज़ करता हूँ। अगर आपने प्रोफेशनली बहुत अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, तो अडोबी एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो एआई भी ज़्यादा, काफ़ी लोग एआई भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए आपका। पर्सनल प्रोफाइल आप लाइक, जो भी पर्सनल प्रोफाइल होगा वो किसी ह्यूमन के नाम का होगा। वो लाइक ये नहीं है कि आप किसी बिजनेस के नाम का पर्सनल प्रोफाइल बना लेंगे। ह्यूमन के नाम का पर्सनल प्रोफाइल होगा, जिसका सीएनएसी नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि स्ट्राइक आ जाती है आपके बिजनेस पेज में या बिजनेस मैनेजर या एड अकाउंट में। जब स्ट्राइक आती है तो आप उसको लाइक फिक्स करने के लिए फेसबुक आपसे आपका सीएनएसी या ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तो बिजनेस का सीएनएसी तो नहीं होता ना, ह्यूमन बीइंग का सीएनएसी होता है। इसीलिए पर्सनल प्रोफाइल जो आप क्रिएट करेंगे वो किसी इंसान के, लाइक ह्यूमन बीइंग के नाम के साथ क्रिएट करेंगे, जिसका सीएनएसी नंबर आपके पास होगा। ठीक है जी। उसके अंदर उसी पर्सनल प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट किया। बिजनेस पेज क्रिएट करने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज किया, और बिजनेस पेज के ऊपर आपने जो पोस्ट क्रिएट करनी है वो कैनवा से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके लिखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आप बिजनेस मैनेजर जाके फेसबुक का एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पे जाके अपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। बहुत आसान होता है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर से आपने एड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के अंदर से आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ऐड अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, अगेन सब डिटेल अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं।
एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने पर्सनल प्रोफाइल आपका पुराना नहीं होता, अपने आप पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और एक आध दिन के अंदर ही उसी पर्सनल प्रोफाइल से आप बिजनेस पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, आप बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट कर लेते हो, ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे चीज़ें होते हैं कि सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे में वहीं उसी ऐड अकाउंट से कैंपेन भी क्रिएट कर लेते हैं, हो जाती है। लेकिन आफ्टर सम डे या सेम डे या नेक्स्ट डे आपकी एड बैन हो जाएगा, आपका बिजनेस मैनेजर बैन हो जाएगा, लाइक वो एक जिसे कहते हैं ना स्पैम काउंट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपने नया पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया है तो 3-4 दिनों के बाद या 2-3 दिनों के बाद आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। बिजनेस पेज पे आपने 2-3 दिन पोस्ट लगानी है, रील स्टोरीज लगानी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एंगेज करना है। उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद कम से कम 1 दिन बाद आपने वहां से कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना। स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के काम करें, अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो शायद ये इशू नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में मैंने खुद भी फेस किया और मैंने चंद एक अपने लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी देखा है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी देखा कि वो पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट सब चीज़ें सेम डे क्रिएट करते हैं और उनका अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक आप मत करेंगे। अब क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आपने लॉन्ग टर्म काम नहीं करना, शॉर्ट टर्म काम करना, बहुत छोटा आपका मार्केटिंग बजट है, यानी कि हार्डली 400-500 रुपया पर डे का आपका मार्केटिंग बजट है, तो जैसे ही बिजनेस पेज आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसी बिजनेस पेज के अंदर आप पोस्ट लगाएंगे तो बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन भी मिलेगी, यानी कि आप बिजनेस पेज के अंदर जाके ही आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं बगैर बिजनेस मैनेजर बनाए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, आपने उसकी स्टैटिस्टिक्स देखनी, इनसाइट्स देखनी है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें और बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके ऐड अकाउंट क्रिएट करें और ऐड अकाउंट के अंदर से जाके आप अपनी कैंपेन क्रिएट करें। एक और चीज़ बता दूं कि जैसे आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं तो आपका ऐड अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाता है, वो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। ठीक है, अगेन पर्सनल ऐड अकाउंट से आप कैंपेन क्रिएट कर तो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें और बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके बिजनेस का ऐड अकाउंट क्रिएट करें और वहां से कैंपेन क्रिएट करें। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक जो कि लाइक आप आपके सामने चीज़ आ जाती है आसान वाली, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ ये होती है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे उसको लेके चलें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अक्सर बिजनेस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के प्रोफेशनल इसकी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे इस फील्ड को, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को अडोप्ट किए हुए हैं, वो हमेशा बिजनेस मैनेजर के अंदर से जाके ही कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि आपकी अवेयरनेस है, लीड्स हैं, सेल्स हैं, ट्रैफिक है, जो भी आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा होता है एड सेट, हम उसे कहते हैं। उसके अंदर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी सिटी में होगी, क्या जेंडर होगा, क्या एज होगा, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारी आपने यहाँ पे एड सेट पे डिफाइन करनी है। और एट द सेम टाइम आपने एक प्लेसमेंट डिफाइन करनी है कि इंस्टाग्राम पे लगेगा, फेसबुक पे लगेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगेगा, फेसबुक स्टोरी पे लगेगा, या पोस्ट पे लगेगा, या रील पे लगेगा, या मैसेंजर पे लगाना है, वो सारी आप एड सेट पे डिफाइन करते हैं। और एड में जाके आपने जो एड बनाया होता है, स्टैटिक है, कैरोसल है, वीडियो है, या जो भी आपने ऐड बनाया है वो आपने यहाँ पे जाके डालना है। इसके अलावा आपने कॉल टू एक्शन बताना है कि आपकी ऐड वेबसाइट के ऊपर जाएगी या कहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये इस तरह का एक मैंने पहले बनाया था, इससे रिलेटेड वीडियो पहले अवेलेबल है, यानी कि पर्सनल प्रोफाइल बनाया, बिजनेस पेज, बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट क्रिएट, कैंपेन किया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये है जो मैंने अभी आपको बताया वो पेड प्रमोशन से रिलेटेड बताया। अभी अगर आपने ऑर्गेनिक चलाना है, यानी कि फ्री चलाना है, तो आप उसकी फीड या स्टोरी बना सकते हैं और आप उस फीड को या स्टोरी के डिज़ाइन को, यानी कि कैनवा से बना के आप वो अपलोड करते रहें, या स्केड्यूल भी कर सकते हैं। आप पूरे महीने की फीड या स्टोरी को 1 महीने तक ही अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए। ठीक है, कंटेंट आपने किस तरह क्रिएट करना है, हैशटैग लगाने हैं, या आपने ग्रुप्स में यूज़ करना है, ये सारी ऑर्गेनिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, पेड प्रमोशन में जैसे कि मैंने बताया, आपने एक एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, लाइक और फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपने बजट डिफाइन करना होता है, लेकिन अक्सर होता है आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, तो आपने यहाँ बजट नहीं देंगे। अगर आपने एड सेट लेवल
पे बजट डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे बजट आ जाएगा, ठीक है। फिर एड सेट के ऊपर ऑडियंस आएगी, बजट प्लेसमेंट आएगा, एड के अंदर डिजाइन और कैप्शन और कॉल टू एक्शन आ जाएगा। कैंपेन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स, ठीक है। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अगेन आपने पर्सनल प्रोफाइल की क्रिएट किया, बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया, उसके अंदर आपने बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर आधा आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन आपने एक बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट, बिजनेस पेज क्रिएट करने के एक आध दिन बाद आपने बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आप छोटी मोटी कैंपेन, आप बेशक यहाँ पे अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन चला लें, या आप पोस्ट बनाएंगे तो पोस्ट की एंगेजमेंट की कैंपेन, पोस्ट को बूस्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपने कैंपेन बहुत आसानी से चला सकते हैं। अच्छा जी, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी छोटा बिजनेस है जिसका वेबसाइट नहीं है, तो आप अपने जो प्रोडक्ट हैं या जो आपकी सर्विस दे रहे हैं उसकी पोस्ट को बूस्ट कर लें, ठीक है। नंबर वन, आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के अंदर रहते हुए पोस्ट को बूस्ट कर लें। कुछ प्रमोशंस आप चलाएं पोस्ट को बूस्ट करने की, और कुछ प्रमोशन चलाएं आप उस पोस्ट से कॉल टू एक्शन दे दें अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। या आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर नहीं लेके आना चाह रहे, तो आप, क्योंकि अक्सर होता है कि ख़वातीन भी बिज़नेस कर रही होती हैं, मसलन को टीचिंग से रिलेटेड या कोई बैंगल्स वगैरह बेच रही हैं, तो बिज़नेस जो व्हाट्सएप के नंबर पे कभी ओड रिप्लाईज भी आ जाते हैं, तो आप उसको फेसबुक के बिजनेस मैनेजर पे ले आए, ठीक है, आप मैसेंजर के अंदर ले आए। तो ये दो तीन कॉल टू एक्शन आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर लें, दूसरा आप जो ऐड चलाएं उसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर ले आए, तीसरा जो आप ऐड चलाएं आप उसको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के मैसेंजर के अंदर ले आए, ठीक है। तो इस तरह आप वहाँ पे, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये भी आप जिसे कहते हैं ना कॉल टू एक्शन लेके चल सकते हैं। उम्मीद है कि ये एक शॉर्ट वीडियो लाइक वैल्यू एडिशन देगी अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में लाइक अपने आप को फेसबुक को समझ के अपनी अपने क्लाइंट की अभी क्लाइंट की ऐड तो ना ही चलाइएगा, अपनी ऐड चला के आप थोड़ा सा बिजनेस का लाइक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई भी बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल, ये वीडियो आप उसको भी रेफर कीजिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इन सब के ऊपर डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किस तरह लेना है, कौन कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आपको ऐड लाइक कैंपेन क्रिएट करने के लिए। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए कैंपेन्स मैंने पहले ही बना के रखी हुई है, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।